आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण। हेडिंग डाल दे रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण। देखिए लिख रहे हैं निर्दिष्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए हेडिंग के रूप में लिख दिया गया है इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण। अंग्रेजी में लिखे निर्दिष्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका दूसरा भी नाम होता है, दूसरा नाम यहाँ नीचे लिख देंगे हम, इसलिए कि अगर परीक्षा में दूसरे रूप में आता है तो इसको हम लिख देंगे। अब दूसरा नाम है इलेक्ट्रोड। देखिए हमने लिखा है इलेक्ट्रोड विभव का साधारण और ताप पर निर्भरता लिखे हुए हैं। ये दूसरा रूप में ऐसे आपसे पूछ सकता है। इलेक्ट्रोड विभव का साधारण और ताप पर निर्भरता लिखे हुए हैं। अंग्रेजी लिख देते हैं डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने लिखा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यही हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव का साधारण और ताप पर निर्भरता। डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यही दोनों में से किसी एक नाम से आ सकता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखना चालू करें डिफिनीशन। निर्दिष्ट ने हमने लिख दिया है। निर्दिष्ट ने क्या किया कि इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघट्य विलयन। देखिए हमने लिखा है निर्दिष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघट्य विलयन के साधारण विलयन के साधारण के बीच संबंध स्थापित कर एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे
हमने लिखा है नर्नस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघट्य विलयन के सांद्रण के बीच संबंध स्थापित कर एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्नष्ट समीकरण कहते हैं। हमने लिख दिया। केवल इसको निर्नष्ट समीकरण भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हटा भी सकते हैं ना। तो हमने आपको डिफिनीशन के रूप में कैसे लिख दिया है, ये बोर्ड पर लिख दिया गया है। अब पैराग्राफ चेंज करने जा रहे हैं। देखिए, अवकरण विभव के रूप में। देखिए, नर्नस्ट ने क्या किया है कि इलेक्ट्रोड विभव और जो विद्युत अपघट्य के विलयन का जो सांद्रण है उसके बीच जो है रिलेशन स्थापित करके एक समीकरण प्रस्तुत किया है जिसे इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्नष्ट समीकरण कहा जाता है ना। तो हम अब नीचे लिख रहे हैं, अवकरण विभव के रूप में एक सामान्य अभिक्रिया को हमने लिखा है। अवकरण विभव के रूप में एक सामान्य अभिक्रिया को निम्न प्रकार से हमने लिखा है कि अवकरण विभव के रूप में एक सामान्य अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए, लिखा जा सकता है, यहाँ रिएक्शन हट जाएगा इसीलिए नीचे लिख देते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रोड का सिंबल हो गया और इस पर N+ दे देंगे तो ये आयन हो गया इलेक्ट्रोड का। ऐसे अवकरण में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, इस पर N पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल रखने के लिए ऐसे निगेटिव दे दिया। ये जो है M जो है यहाँ S लिख दिया। देखिए, फिर से समझा रहे हैं, ये अवकरण है इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाईं ओर है अर्थात ग्रहण किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रोड हो गया और इसका आयन हो गया। ठीक, ये N+ है तो N- जो इसको न्यूट्रल कर दिया है, इधर भी न्यूट्रल है, यहाँ M एक है, यहाँ एक है, बैलेंस है। इस अवकरण विभव के रूप में एक समान अभिक्रिया को लिखेंगे, इसी का इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे हम लोग। ठीक, तब देखिए, अब ऊपर मिटाने जा रहे हैं, इसका काम इसीलिए छोड़ दे रहे हैं नीचे वाले को समझाने के लिए। इसी के आधार पर निर्नष्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया है जो अभी लिखे हुए हैं नीचे रिएक्शन। इसी के आधार पर निर्नष्ट ने क्या किया कि एक समीकरण प्रस्तुत किया है। अब देखिए समीकरण का क्या रूप है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, निर्नष्ट समीकरण का प्रयोग करने पर हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक, और इसी के रूप में निर्नष्ट समीकरण क्या है देखिए, यहाँ m लिख दिया, N+ बटा में M S लिख दिया हमने इसे। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड का सिंबल डाल देंगे। देखिए, जो न्यूमेरिकल में बनाए थे यहाँ अब E लिख दिया ना, कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया अर्थात इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब इसका मानक रूप यहाँ पर लिखा है उसने। देखिए, यहाँ इसको नोट लगा दीजिएगा, तो मानक हो गया। बाकी को जेम काटते हैं लिख दिया हमने। देखिए, बटा में MS हो गया। ठीक,
अब देखिए इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए चर्चा कर रहे हैं। यहाँ माइनस का सिंबल देकर उन्हें RT बटा में NF प्राकृतिक लॉग लिखा ना, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड लिख दिया इसे, ठीक, और कंसंट्रेशन ऑफ आयन लिख दिया। देखिए यहाँ एक ही लगा दिया है, ये सांद्रण का चिन्ह है, ये इलेक्ट्रोड का सांद्रण दर्शा रहा है और यह आयन का सांद्रण दर्शा रहा है। तो इस समीकरण का निर्णय समीकरण यही जो है रूप में होगा, ठीक। RT/NF प्राकृतिक लॉग ये है, Ln को प्राकृतिक लॉग बोला जाता है। अब उसको सामान्य लॉग में क्या करेंगे कि बदल देंगे। अगर यहाँ S नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ या का सिंबल दे दिया, E लिख दिया, Mn प्लस बाई MS लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। अब वहाँ पर अगर S नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ जो झंझट किताब जैसा लिखवाना चाहते हैं तो इसको ऐसे हटा देते हैं, बुक में ऐसा ही देता है, ठीक। यहाँ M जो है इलेक्ट्रोड है, ठीक ना। अब यहाँ डिफरेंस करने के लिए हम इसको हटा दिए हैं, ये आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इससे ना। ये सांद्रण का सीन है, इसीलिए यहाँ पर साइन इसलिए लगा दिए हैं। अब देखिए होगा E0 M प्लस हो गया, ये M हो गया माइनस, अगर इसको सामान्य लॉग में बदलिएगा तो एक कांस्टेंट से गुणा किया जाता है जो 2.303 कहलाता है, RT/NF हो गया। अब ये सामान्य लॉग हो गया, देखिए सामान्य लॉग में बदल गया। अब इसको जैव का त्यों लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए ये जो है एक क्यू लिख दिया ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर ये हटा दिया है, ये इलेक्ट्रोड को केवल रूप में लिख रहे हैं, जैसे सेल के विद्युत वाहक में बल लिख रहे, विद्युत वाहक बल में लिख रहे थे उसी जैसा लिख दिए ना। अब देखिए क्या करना है, परिचय करा देते हैं कहाँ पर क्या है ना। और ये कहाँ से आ गया है, यहाँ बगल में हम एक यहाँ ब्रैकेट करके लिख देते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है 2.303 log x लिखते हैं ना, इसको जो है प्राकृतिक लॉग बोलते हैं, इसको सामान्य लॉग। तो प्राकृतिक लॉग सामान्य लॉग में बदलता है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसी आधार पर यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब जो है जहाँ तहाँ हम जो है लिखेंगे, देखिए जहाँ E लिख दिया हमने Mn प्लस बाई M बराबर क्या होने वाला है ना, ये क्या है बोलिए, इलेक्ट्रोड विभव को इंगित कर रहा है। देखिए इस तरह, इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं E0 M प्लस बाई M हो गया। देखिए इसको जो है नोट लगा है तो इसी का नाम थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया ना, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब R क्या है यहाँ देखिए लिखने जा रहे हैं, R क्या है देखिए, R को आप लोग 11 में पढ़े होंगे, गैस स्थिरांक कहा जाता है, ठीक। T जो है परम ताप कहा जाता है जो 298 कैलोरी को लिखते हैं। N बराबर क्या है, यही मेन इम्पोर्टेंट चीज है जो है आपको देखना है कि क्या लिखने जा रहे हैं ना। अब N बराबर लिख देते हैं, लंबा कहानी है इसकी, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के क्रम में ग्रहण, जैसे यहाँ Ne लिखा गया था ना उसी को लिखा जा रहा है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के क्रम में ग्रहण किए गए
इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इंडिकेट कर रहा है। जहाँ यहाँ लिखे हुए थे ना हम MS प्लस N प्लस NE माइनस, यही E जो है इलेक्ट्रॉन है ना, जो N के रूप में है। ठीक, F जो है क्या है इसमें देखिए, फैराडे स्थिरांक कहा जाता है इसको, जो 96,500 कैलोरी होता है ना। F का वैल्यू जो होता है 96,500 होता है। अब इतना इसको 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 लिख दिया हमने। और इन लोगों को लिखना है तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख करके अब लिख दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ ऐसे सिंबल दिया हुआ है, देख रहे हैं बोर्ड पर जा रहे हैं, देख लीजिए। और नीचे वाला का भी लिखना है ना। अब देखिए ये सांद्रण का सिंबल है, इलेक्ट्रोड है, तो इसको इलेक्ट्रोड का सांद्रण कहेंगे या धातु का सांद्रण कहेंगे ना। M जो है N प्लस AQ है ना, देखिए उसके नीचे लिखा गया है वो ये है ना। अब उस क्या है उसको लिखेंगे आयनों का, चाहे विलयन में विस्तार से लिखना चाहते हैं तो विलयन में आयनों का मोलर सांद्रण हो गया। सबका परिचय कर दिए हैं, हम आगे इसी में आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों का वैल्यू भर करके हम जो है आगे चर्चा करेंगे इसी में ना। इसको देख लीजिए, सबका लिख दिए हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसको थोड़ा सा ब्रेन में कॉन्स्टेंट रखना है। देखिए अब हम चर्चा परम ताप पर करेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने लिख दिया है। R का मान 8.314 होता है जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक, और टेम्परेचर T जो है 298 केल्विन हो जाएगा। उसमें 273 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। और F का मान जो होता है 96,500 कूलम लिखा जाता है, C से कूलम हो गया ना। अब देखिए R का मान लिख दिया है, अब T का और F का, इन लोगों का मान जो है क्या करेंगे, भरेंगे जो समीकरण था उसी में। अब देखिए आगे लिखने जा रहे हैं। E M प्लस अपॉन M के बराबर लिख दिया हमने। E नॉट M प्लस वाई M हो गया ऐसे। ये जो है लाइनिंग यहाँ से नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसमें अगर लिखा गया होगा तो देखिए इसी का बटा यह है, पूरे का बटा नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर यह उस आगे बढ़ा हुआ इधर से तो इतना ही तक ये होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, नहीं तो पूरा का बटा ये आ जाएगा, उसमें थोड़ा मिस्टेक माना जाएगा। अब देखिए 2.303 लिख दिया। ठीक, अब R का वैल्यू आप लोग देखिए रहे हैं, हमने समीकरण को मिटा दिया है, उस पर देखते रहिएगा आप लोग। T का मान देख रहे हैं 298 हो गया। ठीक, 298 बटा में N गुणे 96,500 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर लॉग लिख देते हैं, इलेक्ट्रोड का सांद्रण लिख देते हैं, इसके बाद आयन का सांद्रण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये पुनः लिख दिया। अब क्या करेंगे कि इसमें गुणा करेंगे ना। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, ये जो है ऐसे लिख दिया हमने। ठीक, बराबर E नॉट पुनः लिख दिया
अब इसको गुणा करेंगे ऊपर वाले को, ऐसे भाग देंगे ना, गुणा करके भाग देने पर कितना आता है देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं ना। इससे इसे गुणा भाग दे 0.0591 बटा में n आता है। इससे गुणा करके इसे भाग देने पर, ठीक। अब देखिए लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया, या आयन हो गया आप लोगों का, ठीक। अब जो है इसको हटाना है तो कैसे हटेगा, वहाँ से देख लीजिए, पहले ही दिमाग में बैठा लीजिए कि कहाँ से आया हुआ है। ये और ये गुणा करके इसे डिवाइड किया गया तो इतना वैल्यू आया हुआ है, याद रखिएगा। नीचे एन जेम का 10 लिख दिया गया है। अब जो है कैसे नीचे लिखने जा रहे हैं, शुद्ध द्रव द्रवों ठोसों तथा गैसों का एक वायुमंडलीय दाब पर हमने लिखा है शुद्ध ठोसों द्रवों तथा गैसों का एक वायुमंडलीय दाब पर इलेक्ट्रोड का मोलर सांद्रण इकाई माना जाता है ना। अब माना जाता है अर्थात लिख दिया हमने यहाँ पर, तो किसको एक मानिएगा, एमएस जो है इसको एक लिख देना है, ठीक। तो यही ना इलेक्ट्रोड हुआ। तब देखिए इसका रूप कैसे बदल जाता है, ई लेकर के एन प्लस बराबर ई नॉट हो गया, एम लिख दिया हमने, माइनस 0.059 एक बाई एन हो गया, और लॉग हो जाएगा एक हो जाएगा, एक भरिएगा तो नीचे देखिए रूप इसका बदल गया, देखिए हो गया। अब जो है यहाँ पर क्या करता है कि इसको हटा दे करके इतना ही तक यूज करता है सुविधा के लिए। अगर सामान्य रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको दूसरे रूप में भी लिखा जाता है। अब नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं, इस समीकरण को सरलतम रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, या लिखा जाता है भी लिख सकते हैं। अब सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, इसको हटा देता है साइंटिस्ट जो है, ये भी फॉर्मूला हुआ है, नहीं तो जनरल रूप में ऐसे लिख दीजिएगा ना। अब यहाँ पर ई नॉट डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा, यह मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, माइनस 0.0591 बाई एन, यहाँ एक नहीं भी लिख सकते हैं, लॉग यहाँ एक नहीं लिख सकते भी है, 1 बटा में एम प्लस ए क्यू, जनरल रूप में यही हो गया इसको ना। यही जो है आपका आज का टॉपिक है।